दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो चॉकलेट आप अपनी डेली लाइफ में खाते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अगर माना जाए कि अपनी इस दुनिया में बालों में लगाने का कोई होता ही नहीं तो क्या होता। क्या आपको पता है आज इस ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है? तो आज की शानदार वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएंगे जिससे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। तो चलिए शानदार सी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्कोहल, जी हाँ, यानी कि शराब सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी इंसान इसे कंज्यूम करता है। अल्कोहल लेने की भी एक लिमिट होती है। आइए अब चलते हैं 18वीं सेंचुरी में, जब लोगों ने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया था और अल्कोहल बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लगे थे। जब लोगों से यह पूछा गया कि वह लोग शराब का सेवन इतना ज्यादा क्यों करते हैं, तो जवाब में उनसे यह मिला कि उसका टेस्ट लोगों को अच्छा लगता है और अल्कोहल से उनका टाइम पास भी हो जाता है। यह सुनकर मिस्टर जॉन कैडबरी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अल्कोहल से ज्यादा टेस्टी चीज बनाऊं तो बस फिर क्या था। उनके दिमाग में जैसे ही यह आइडिया आया, वह लग गए कुछ ऐसी चीज ढूंढने में जिसे बनाकर अगर लोगों को दिया जाए तो शायद उनकी यह शराब की लत छूट जाए। 1824 में उन्होंने हॉट चॉकलेट से बनी रेसिपी को लोगों तक पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने यह रेसिपी मार्केट में बेचना स्टार्ट की, इसने उसी समय बाजार में धूम मचा दी और यहीं से उनको एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिल चुका था। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 1849 में पहली बार कैडबरी यानी कि कैडबरी चॉकलेट बनाई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसके चर्चे में आने के बाद शहर में अल्कोहल कंजप्शन लेवल भी कम हो गया। यह बात घूमते फिरते वहां की क्वीन तक पहुंच गई। उन्होंने भी जब इस चॉकलेट को टेस्ट किया तो उन्हें यह इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने जॉन कैडबरी से कहा कि आपको यह चॉकलेट हमें लाइफ टाइम सप्लाई करनी पड़ेगी। यह तो बात हुई कैडबरी के स्टार्ट होने की। आइए जानते हैं आज के टाइम में इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कोको बीन्स की। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन कोको बीन्स को कैडबरी कंपनी एक ऐसी संस्था से लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा इलिटरेट और लोअर क्लास से बिलोंग करती है। फार्म से लाने के बाद सबसे पहले इन बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद इन बीन्स को साफ किया जाता है और इसमें से वेस्ट को अलग निकाला जाता है। जब यह पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो इन्हें रोस्ट किया जाता है, जिससे इनका टेस्ट इनहेंस हो जाए। जैसे ही यह बीन्स रोस्ट हो जाते हैं, इसके बाद इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसे कोको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। जी हाँ, वही कोको पाउडर जो आप केक्स, चॉकलेट शेक, आइसक्रीम आदि बनाने में यूज करते हैं। आगे की प्रोसेसिंग के लिए उस कोको पाउडर को एक बड़े से कंटेनर में डालकर उसमें फ्रेश मिल्क, क्रीम और ढेर सारी शुगर मिलाई जाती है, जिससे कि उसकी कड़वाहट दूर हो सके। यहाँ से मिलाने के बाद उसे तब तक मिक्स किया जाता है जब तक कि वह लिक्विड गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही वह लिक्विड गाढ़ा होता है, फिर उसे एयर वैक्यूम में डाल दिया जाता है, जिससे कि वह वापस से और ज्यादा गाढ़ा हो जाए और सूखकर फिर से पाउडर का रूप ले ले। यह सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इसे पाउडर में बदलना ही था तो फिर से इसे क्रेप्स के रूप में क्यों डाला गया। इसका सीधा सा जवाब यह है कि जितनी बार यह क्रेप से पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आपकी चॉकलेट उतनी ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। यह प्रोसेस लगभग 3 बार रिपीट की जाती है और तीनों बार इसमें कुछ न कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि कोको पाउडर, फ्लेवर्स, अलग अलग वेराइटी के हिसाब से फ्रूट्स डाले जाते हैं, नट्स, और इसके बाद इसे मशीन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है ताकि इसके अंदर स्मूथनेस आ जाए। जब यह पेस्ट पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो इन्हें मोल्ड में डालकर फ्रीजर में ले जाया जाता है। फ्रीजर में जाते जाते इन्हें शेक किया जाता है ताकि बीच में कोई गैप या एयर बबल न रह जाए। फ्रीजर में जाने के बाद उसे करीब 40 मिनट तक फ्रीज होने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद वह वहां से बाहर एक चॉकलेट की शेप में ही निकलती है। अब यह चॉकलेट मेल्ट न हो, इसके लिए कंपनी इस पर सबसे पहले ग्लोसी चॉकलेट एडिबल शीट चढ़ाती है। इसके बाद इसे आगे की पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले जो भी डैमेज्ड पैकेजिंग होती है उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। इनिशियल पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद इसे सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए भेजा जाता
जाता है, जहां पर इसे कार्टून्स में रखकर मार्केट में डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे बनती है हमारी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। दोस्तों हमारे डेली रूटीन में हम इतनी चीजें यूज करते हैं, उनमें से एक है नारियल का तेल। फिर चाहे बात खाने की हो या फिर बालों में लगाने की, यह चीज आपको हर एक घर में आसानी से मिल ही जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं सर में लगाने वाला नारियल तेल कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ नारियल का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में। सबसे पहले तो ताजे नारियल को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि नारियल के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और उन पर कोई स्किल वर्कर ही चढ़ सकता है। फैक्ट्री में लाने के बाद कम से कम 8 से 9 दिनों तक इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद यह ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जिसके बाद इनका हस्क यानी कि ऊपर का छिलका निकाला जाता है, जहां पर इनके बाहरी कचरे को वेस्ट न करते हुए उनका इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए या फिर फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर नारियल को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें उसका बूटा यानी अंदर का शेल निकालना होता है। कई फैक्ट्रियों में इन्हें आज भी हथौड़ी जैसी चीजों से ही निकाला जाता है, लेकिन कई मॉडर्न फैक्ट्रियों में इनको निकालने के लिए अब मशीन्स अवेलेबल है। अब आपको बता दें कि इनका जो शेल है उसे भी फेंका नहीं जाता, बल्कि उनका इस्तेमाल पावर प्लांट में ऊर्जा के स्रोत पर किया जाता है, जिनके जलने से बिजली पैदा होती है। इसके बाद कोकोनट में से टूल्स की मदद से इसके अंदर का सारा पानी निकाल लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल आगे की प्रोसेस में होता है। इसके बाद उसके ऊपर की ब्राउन लेयर को निकाला जाता है, जिसका काम भी वर्कर्स के हाथों से ही होता है। यह प्रोसेस होने के बाद नारियल को कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर मशीन इन्हें बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। जब यह छोटे छोटे पीसेस में कट होकर आते हैं तो यह बिल्कुल कोकोनट पाउडर जैसे लगते हैं, जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जिसे हटाने के लिए ड्रायर में डाला जाता है, जो ज्यादातर मॉइस्चर को इवोपरेट कर देता है और हमें यहाँ पर मिलता है सूखा कोकोनट पाउडर, जिससे आगे की प्रोसेस में ऑयल निकालना होता है। बाद में इस पाउडर को एक्सट्रैक्ट मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन इसे स्क्वीज कर देती है। इस एक्सट्रैक्ट मशीन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक तरफ से कोकोनट लिक्विड निकलता है और दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा सूखा हुआ कोकोनट पाउडर। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मशीन से निकले हुए लिक्विड का यूज किया जाएगा। लिक्विड को ऑयल में कन्वर्ट होने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में नारियल के लिक्विड को फर्मेंटेशन मशीन में भरकर कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद जब इसे देखा जाता है तो इसकी ऊपर लेयर में वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है और नीचे आपका कोकोनट ऑयल। बाद में इसे फिल्टर मशीन में डालकर इसका ऊपर लेयर मटेरियल निकाल लिया जाता है। अब आपका प्योर कोकोनट ऑयल रेडी हो चुका है। इसे इंस्पेक्शन के लिए भेजकर बाद में इसकी पैकेजिंग प्रोसेस शुरू कर दी जाती है, जहां मशीन्स इस ऑयल को बड़ी ही तेजी से बोतल्स और ग्लास जार में अलग अलग साइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर देती है। ऑयल के भरने के बाद इसकी फाइनल पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए इसे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों क्या आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पहले से पता था? वीडियो में बताई गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप सभी को कैसी लगी? आपको इन दोनों में से किसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा पसंद आई? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।